बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सी चीज़ें वक्त ने, तजर्बे ने हमको सिखाई। हम चाहते क्या है? खुश रहना। हम चाहते क्या है? ग्रो करना। हम चाहते क्या है? स्टेबल होना। हम चाहते क्या है? कि रूहानी तौर पर, फिज़िकली, समाजी तौर पर तगड़े हों, मजबूत हों, काबिल तवज्जो हों, और जिस घर में रहते हो हमारा अपना हो, और जो हमारे अपने हों वो हमसे मोहब्बत करते हों। ये बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, पर इनको मिलने में एक वक्त लगता है। पौधा बड़ा होने में, पौधे पे पत्ते निकलने में और पौधे पे फल और फूल आने में वक्त लगता है। मेरे पास इतनी ज़्यादा शिकायतें इस बात पे आती हैं कि शादी वाले दिन या शादी वाले हफ्ते सगी खाला ने, सगी फुफ्फो ने, चाची ने, ताई ने, जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार होते हैं और जिनको बड़े मान से बुलाया जाता है कि शादी को आके रौनक लगाएं। पुराने ज़माने में ये रौनक लगाती थी, आके वो टप्पे भी और गाती भी थी और फसाद भी पैदा करती थी। यानी टप्पों में ऐसी ऐसी वाहियात गालियाँ निकालती थी दूसरे रिश्तेदारों को कि लड़ाई हो जाती थी। अब भी ये बाज नहीं आती। अब मतलब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप उसे इंजॉय करोगे और सोचोगे कि आपके घर में आपकी बेटी की शादी के मौके पे, बेटे की शादी के मौके पे कहीं ना कहीं कोई जुमला आपको सुनने को मिला होगा। बहुत कम रिश्तेदार होंगे कि जो उस मौके पे आके कहें कि बाजी, आपा, जो भी आप हैं, सारे बड़े चंगे चुने ने, बड़े अच्छे लोग हैं, और बारात में गए तो बड़ा उन्होंने दीद किया, लिहाज किया, खाना बड़ा अच्छा था। ये कहते हुए उनकी ज़ुबान जलती है। खाना खाएंगे, डट के खाएंगे, यहाँ तक पेट भर जाएगा, वहाँ सब चीज़ें देखेंगे, उनके कपड़े भी आपसे अच्छे होंगे, लेकिन अच्छा जो अंदर दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई, सबसे बड़ा ये होता है कि ये लड़की या लड़का हमारे हाथ से क्यों निकल गया, ये तो हमको मिलना चाहिए था। पहले इनकार किया होता है, पहले रद्द किया होता है। अब उनका घर देख के, उनकी गाड़ियाँ देख के, उनकी लिविंग देख के लगता है कि यार हमसे गलत फैसला हो गया। पहले हम इसकी माँ की वजह से, इसके बाप की वजह से या पुराने तासुब की वजह से उसको क्रॉस करते रहे। हाँ करने का दिल भी किया तो ना कर दी कि नहीं करना, ताकि थोड़ा इनको दबा के रखा जाए। अब किसी और ने कर लिया तो कहते हैं लड़की साडा मुंडा वड्डा सी, लड़की छोटी सी, लड़की सांवली सी, लड़की की माँ बड़ी तेज सी, लड़के का बाप कुन्ना सी, भरा बड़े डशकरे सी। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों में आप सोचे तुम्हारा कितना वास्ता पड़ा। या माँ तेज थी, तुमने उसके साथ कोई दौड़ के मुकाबले किए? भाई डशकरे थे, क्या तुमने कोई गुंडागर्दी उसके साथ हारी या जीती है? जितनी बातें भी, इनमें से कोई एक बात शादी वाले घर में खुशी का बायस नहीं होती। अच्छा, जितने लोग सुनने वाले होते हैं, ख़वातीन ही, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे, वो सब उन्हीं बातों को लेके फिर जब आपस में बैठते हैं तो ताई है कह रही थी, मासी ने ये कहा, चची ने ये कहा। ये लाहौर हो, ये कराची हो, ये मुल्तान हो, ये इस्लामाबाद हो, मुझे हमेशा अपने लोगों की तरफ से ही सुलगने की खबरें मिलती हैं। ससुराल के बारे में और होगा, बारात पे खाना ठंडा दिया, इस्तकबाल सही नहीं किया, वो जो तोहफे दिए वो कमज़ोर थे, वो जो बैग था उसकी तनी टूटी हुई थी। अच्छा, वो खींचते हुए टूट गई होगी तो क्या उन्होंने जानबूझ के तोड़ी होगी। अच्छा, इसी तौर पे एक साहब का रिश्ता नहीं हो रहा था और ना फुफ्फो ने दिया ना खाला ने दिया। फिर वो अमीर हो गया, DHA में उसने घर ले लिया, 2-3 गाड़ियाँ घर में आ गई। जब रिश्ता हुआ तो उसने सारे रिश्तेदारों को बुलाया और उनको अलग अलग ख़ानदानों को कमरों में, अच्छा अब उनको वो बाथरूम भी अच्छे हॉट करें, वो घर भी अच्छा लगे, तो नाक तक देवर नाखुश। और जब शादी हुई तो उन्होंने जो जुमले उसको कहे शादी वाले दिन, ये उन साहब ने मुझे बताया कि सर, उन्होंने कहा तेरी कुड़ी, जो लड़की है, दुल्हन है, सांवली है, तुम तो इससे अच्छी डिज़र्व करते थे। वो बाजी की कुड़ी सी वो ले लेनी सी, वो खाला दी सी वो ले लेनी सी। अच्छा, जब वक्त था हमने नहीं दी, अब उसने अपने दफ्तर से किसी को पसंद किया तो अब मुतालबा ये होगा कि कुड़ी वाले कंजूस ने, इन्होंने कहा ना साड़ी दावत कर भाई, तुसी उन्होंने मामे के बच्चे लग रहे हो, ताड़ी दावत क्यों करन? तुम जिस घर आए हुए हो, या तो तुम इस बच्ची की पहले दावत करो, ताल्लुकात बनाओ, उनको बुलाओ। अभी तो तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है,
लेकिन दावत तुम उनसे चाहते हो। उन साहब ने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूं, ये अब वो मुतालबा कर रहे हैं, और मेरे ससुराल मेरी चूँकि कोलीग थी, मातहत थी, और उनके जो फैमिली है बहुत साउंड नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू। तो मैंने उनसे कहा कि किसी जगह भी हाई टी रखो, और हाई टी में अपनी सास को बराह रास्त जाके चुप करके 20-25 हज़ार रुपया उसके हाथ में रखो और कहो कि ये दावत है आपकी तरफ से है, और आपने ना मेरी बीवी को बताना ना किसी और को बताना। बेटा माँ को पैसे दे रहा है, और उस जगह आप और आपकी बीवी पहले पहुँचे, बाज़ार से खूब सारे छोटे छोटे फूल ख़रीदें और अपनी सास को दें, अपनी ससुर को दें, कि जो जो मेहमान आए वो गेट पर खड़े होकर उनका एक एक। अच्छा, ये हम लोग नहीं करते, तो आमतौर पे उस होटल में गेट पे खड़े हों और उनको देते जाएं, जिस टेबल पे लाना वहाँ लाएं। जो चीज़ें सेलिब्रेट हो सकती हैं, इवन अगर आप वो ज़रा पिंड वाले हैं तो आप उनके गले में हार भी पहना सकते हैं, उन पर बहुत खर्चा नहीं आएगा, बट दे वुड बी हैप्पी। अच्छा, खाना जो चूँकि सारा बफ़े होगा, तो सास ससुर और ये दुल्हन जो है खुद खाना लेट खाएं, पहले इन सब को ले जाके चक्कर लगवाएं, यहाँ प्लेटें हैं, ये खाना ऐसे लेना है, मतलब, और बीच में उन्हें कहते रहें कि फ़लाँ खाना बहुत अच्छा वो लिया हमने, वो चखा। जहाँ जहाँ वो गलती करें उन्हें कहें कोई बात नहीं, आ जाए ये ले लें, प्लेट नहीं ले लें। तो एक पूरा अपनाइयत का हमला करें, अटैक करें, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये जितने अंदर से जेलस होते हैं, मरने वाले नहीं होते, आम लोग नहीं, किसी को क्या तकलीफ़ है। जेलस होंगे तो आपके सगे, जेलस होंगे तो आपकी माँ के रिश्तेदार या बाप के रिश्तेदार, जिन्हें अब आपकी खुशी भी चुभेगी, आपकी तरक्की भी चुभेगी, और ताल्लुक़ की जो मजबूती है। मुझे याद है, यानी आज से 10-20 साल पहले तो हर लड़का लड़की शादी के बाद अपने तमाम रिश्तेदारों के घर जाते थे, दावत खाते थे, तोहफे लेके आते थे। अब ये मुसीबत है, वो दावतें भी नहीं देते, जबरन जाना पड़ता है। जहाँ जहाँ आपके ताल्लुकात हों या लेन देन हो, ज़रूर जाना चाहिए। और लड़के वालों ने तो जाके बहुत, उनका ख़र्चा भी नहीं होता, अपनी बीवी को साथ लें, गाड़ी में बिठाएं, सारे रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर लगाएं, वापसी पर सूट भी मिलेंगे, और मुमकिन है आपकी शर्म हया करके वो जुमले ना कहें। आप उनसे दूर होंगे, एक्सेस में नहीं होंगे, तो आपस में बैठ के ये जितने भी जुमले कहे जाते हैं, ये ग़िबत भी है, ये चुगली भी है, ये नाखुशी भी है, ये हसद है, जो उनको तो जला के राख करता है। पर मैंने बहुत सारे अक्लमंद लड़के और लड़कियां देखे हैं कि अपने रिश्तेदारों के कहने पे, अपने स्पाउस से, उसके रंग से, उसके कद से, पहले अंधे थोड़ी थे, बाई चॉइस ये किया था, तो अब लोगों के कहने पे वो कैसे छोटा या बड़ा हो जाएगा। ये नादानी नहीं करनी चाहिए। एक इनमें से बच्ची ने कहा कि सर घर की टेंशनें बातें सुन सुन के मुझे एक्नी हो गई है। तो मेरे बच्चे, टेंशन फ्री हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने मियाँ से मोहब्बत करो, और एक नंबर नोट करो, 0341657826, ये है कायनात हर्बल का। तो इनसे आप ये मंगवा लीजिए, इट्स अ एक्नी सोप। आपका चेहरा वाइट भी करेगा, आपकी एक्नी भी दूर करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो एक्नी की वजह है वो नाखुशी है, इस कान सुना करें, इस कान से निकाल दिया करें। और जितने लोग अल्लाह से दूर होते हैं, फिर लोगों के तबसरे और लोगों की बातें उनके दिल के ज़्यादा करीब हो जाती हैं। दिल में रब हो, उसका शुक्र हो, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। अल्लाह आपको अपनी खुशियों में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की देखना नसीब करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।